Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. In today's class, we will resume the sample paper A, which was DAV Pre-Board 2025-26 from question number 11. Welcome. Let's get started. So, बच्चों अब आप टाइम नोट कर लेना. इस वक्त टाइम आपका हो रहा है. It's already 19:00 hours. Let us see the next 10 questions in how much time we are able to do. The abscissa of a point is its distance from x-axis, y-axis, origin or any point on the x-axis. So ये बच्चों हमने ग्राफ पेपर ले लिया है आपके बेनिफिट के लिए. इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ. ओके, ये एक लाइन खींच देते हैं सीधी. ये हमने ले लिया ओरिजिन. ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस. ओके, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0. और समझ लो हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2,3. तो इसमें जो 2 है वो है एब्सिसा. ठीक है, और 3 है वो है आपका ऑर्डिनेट. जो जो 2 है इट रिप्रेजेंट्स कि एक्स एक्सिस पे मुझे कौन सा पॉइंट लेना है. तो मैं एक्स एक्सिस पे ये 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है. ओके, एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट ले लिया 2 और मैंने अब इसको डॉटेड लाइन खींच दी. और वाई पे उन्होंने बोला वाई पे है 3. ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 3. तो ये मेरा पॉइंट बन गया 2,3. सो मेरा जो ये दिस इज 2, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस. तो आपका आंसर हो जाएगा बी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B, A and root B vary directly, तो इसमें हम ले लेते हैं इक्वेशन A is equal to K root B. मतलब A upon root B is constant. ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक्स में ऐसी टेबल्स भी दिखाते हैं ना, दो वेरिएबल्स आप ले लेते हो. तो इसमें हम, और यहाँ पे आप लिखते हो वैल्यू x, यहाँ पे आप लिखते हो वैल्यू y, यहाँ पे लिखते हो x1, यहाँ पे लिखते हो x2, यहाँ पे लिखते हो y1, यहाँ पे लिखते हो y2. तो अब हमारे केस में जो y है वो रूट b है. ठीक है, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. पहले क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, a1 अपॉन रूट ऑफ b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन रूट ऑफ b2. अब इन्होंने क्या हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, when a is equal to 2, when a1 is equal to 2, then b1 is 16. ओके, सो हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, b की वैल्यू डाल देते हैं 16 इज इक्वल टू a2 अपॉन रूट ऑफ b2. ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू a2 क्या है हमारा 5 अपॉन रूट ऑफ b2. तो ये हमारा हो गया 2. रूट b2 को ऊपर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, सो हमारा आ जाएगा रूट ऑफ b2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. सो इससे रूट b2 इज इक्वल टू 10, b2 इज इक्वल टू 100. सो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. Let's go to the next question. In the figure, if parallel lines L, M are intersected by a traversal P. ओके, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को आपके लिए कोशिश करता हूँ बड़ा करने की. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया. If in the figure lines L and M are
L and M are intersected by traversal, then which pair of angles is not supplementary? Supplementary means 180 डिग्री, ठीक है, हमें चाहिए नॉट 180 डिग्री. सो अब इसमें देखते जाते हैं 1,6, इन्होंने पूछा 1,6, सो 1,6, सो 1 is equal to 4, 1 is equal to 4, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, और 6 और 4 क्या है आपका, 6 and 4 they are supplementary, so 6 and 1 is supplementary, so ये तो हो गया eliminate. अब नेक्स्ट देखते हैं 3,6, 3,6, नेक्स्ट है आपका 3,8, सॉरी 3,8, ये आपका एंगल आ गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 8. इसमें आप देखो 3 और 4, 3 और 4 आपका सप्लीमेंट्री है, क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, ठीक है ना, लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री, और 4 is equal to 8 because they are the corresponding angles, ये आपका corresponding angles है. सो हम 3,8 को लिख सकते हैं 3,4, सो ये भी आपका सप्लीमेंट्री है. सो हमें तो चाहिए नॉन सप्लीमेंट्री, तो ये भी हो गया क्रॉस, ये भी हो गया क्रॉस. अब आ जाओ 2,7, ये है आपका 2 और ये है आपका 7. सो पहले तो 2 is equal to 3, 2 is equal to 3, ठीक है ना, 2 is equal to 3 आपका है ऑपोजिट एंगल्स, और 3,7, 3,7 आपके इक्वल है क्योंकि ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो we can say that 2,7 is not supplementary. तो यही आंसर दिख रहा है, बट एक बार एलिमिनेट इसको भी कर देते हैं 4,6 को. सो 4,6 तो डायरेक्टली है आपका, 4,6 तो आपका डायरेक्टली ही है supplementary. They are on the interior angles to the traversal line, 180 डिग्री बनाएंगे ये लोग. सो 2 और 7 में आपका आंसर बन जाता है C is the correct answer. We'll go to the 14th question. Two adjacent angles of a parallelogram, तो parallelogram बना लो. are in the ratio of 2:3. तो ये आपका एडजेसेंट एंगल्स ये दो है ना, ये और ये तो ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, या ये दो ले लो या ये दो ले लो. तो आप इसको लिख दो A B C D. इसको आप एज्यूम कर लो 2x, इसको एज्यूम कर लो 3x. अब हमें पता है 2x plus 3x has to be 180 डिग्री, 5x is equal to 180 डिग्री, x is equal to 180 upon 5 is equal to 36 डिग्री. अब एंगल्स निकाल लो, 2x is equal to 72 डिग्री और 3x is equal to 108 डिग्री, ठीक है. सब हमारे जब ये निकल आए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस हैज टू बी 2x, दिस हैज टू बी 3x. तो हमारे एंगल्स क्या बन गए, 72 108, 72 108. देखो ये ऑप्शन दी हुई है क्या,
ऑप्शन दी हुई है, सी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD is a parallelogram with the coordinates, ओके सो एक बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। इस पे पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। तो आपके एब्सिसा में क्या दिया, 3 दिए, 5 दिए, 4 दिया है। सो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक जाना है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया। ओके, अब यहाँ पे y एक्सिस ले लो। y एक्सिस में देखो आपको 8 है फिर 6 है, तो इसमें स्केल आधा कर लेते हैं। ये आपको हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें चाहिए 3,8, तो 3 पे डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दो 0। ये हो गया आपका 0,0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें क्या चाहिए 3,8, 8 पे यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दो, यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, ये आपका पॉइंट बन गया A, और इसको ऐसे लिख दोगे 3,8। अगला क्या पॉइंट है 5,8, तो ये डॉटेड लाइन आपकी बन गई। ठीक है, और ये 8 पे है, ऑर्डिनेट इसका 8 है, तो ये आपका हो गया 5,8। पॉइंट का नाम क्या है B, ये हो गया B। ये तो आपका एक एज बन गई AB। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, पॉइंट नंबर C इज 4,6। 4 आपका यहाँ पे आ गया और 6 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका पॉइंट C, 4,6 C, और ये वर्टिस को ज्वाइन कर देते हैं, ये आपकी वर्टिस हो गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम बोला है तो CD कहीं यही होगा, D यहाँ इस साइड पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो क्लोज हो गई आपकी एज। ठीक है ना, ABC उसने बोला है, तो इससे आप देखोगे कि D आपका इस साइड पे कहीं पे होना है। इस साइड पे जब कहीं पे होना है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी, या तो आप अगर आप इसको लेते हो x, y, ठीक है, x1, y1, x2, y2। तो जो x एक्सिस पे ये तो लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, और एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 5, तो लेंथ कितनी हो गई 2। सो पैरेललोग्राम की साइड कितनी है 2, ये साइड भी इक्वल होगी, तो ये 2। जब आप इसको 2 ड्रॉ करोगे तो 4 में से 2 माइनस आएगा, तो ये 2 पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। और जब आपको ये पॉइंट 2 पे मिलेगा तो ऑब्वियस है द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस रिमेन्स 6 ओनली, सो ऑर्डिनेट रिमेन्स 6। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 2,6। आप इसको पूरा कर सकते हो ऐसे, ये आपका पैरेललोग्राम पूरा हो गया। तो ये आपका पॉइंट बन गया D, which is 2,6। So option C is correct. ठीक है, we'll go to the next question. If two coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least one head is. So हमारे पास 2 coins हैं, इसमें आपके पास ये टेल हो गया, और उन्होंने यहाँ पे आपके जो इमेज बना दी, ठीक है, जिसमें आपका हेड हो गया। ठीक है, ये टेल हो गया। अब मेरे पास 2 कॉइन्स हैं। ठीक है, इस पे पॉसिबल आउटकम क्या आ सकती है, हेड। जब इस पे पॉसिबल एक हेड आया, तो उस टाइम पे इस पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल। जब इस वाले कॉइन में मेरे पास टेल आएगा, तब सेकंड वाले कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल। सो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या लिख पाएंगे हम, पहले कॉइन में भी हेड,
दूसरे कॉइन में हेड, दिस इज फर्स्ट पॉसिबल आउटकम। सेकंड आउटकम क्या पॉसिबल है, पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड, और लास्ट क्या है, पहले में भी टेल और दूसरे में भी टेल। सो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और हमें जो उन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ये कौन से सिनेरियो में पॉसिबल होता है, या तो दोनों हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, तो एटलीस्ट वन हेड हो गया। सो द फेवरेबल आउटकम्स 3, total outcomes 4. So probability at least one head is equal to number of favorable outcomes upon total possible outcomes is equal to 3/4. So this is the answer. क्या ऑप्शन दिया उन्होंने, ऑप्शन बी। ओके, सो we have taken 16 minutes, we have done 6 questions. We'll come to the next. जब आप करोगे इसको तो आपका कम टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल्सो in a bit of detail, hence it is taking more of the time. So we'll come to the next question, question number 17th. If parallel lines A and B are intersected by a traversal T, then the value of x is, x ये है, y ये है, so हमें पता है x plus y हमारा बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमें लीनियर पेयर 7y minus 12 plus y is equal to 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। तो हमारा क्या हो गया, 8y is equal to 180 plus 12 is equal to 192। यहाँ से क्या आ गया, y is equal to 192/8, 2 पे गया 16, 32 4, सो y is equal to 24 डिग्री। अब y 24 है तो x कितना हो जाएगा, 180 minus 24 is equal to 156 डिग्री। This is the answer, D is the answer। ठीक है, let's come to the next question. Rectangular piece of paper, rectangular piece of paper with the dimensions of 440 centimeter and 100 centimeter। ये आपकी लेंथ हो गई, ये होगी आपकी ब्रेथ। रोल्ड along its length, rolled along the length, लेंथ के अराउंड उसको रोल किया है, तो ये ऐसा एक सिलेंडर बन के आ जाएगा जिसकी हाइट होगी 100 और जो सर्कमफ्रेंस है दैट विल बी 2 पाई आर विच विल इज इक्वल टू 440। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, रोल्ड इनटू सिलेंडर लेंथ एंड सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना हमने करा था, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 440 इंटू 100, यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, सो 44123 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, सो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 44123 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ये 2 0 कटेंगे, ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, इज इक्वल टू 44/10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके assertion and reason। ठीक है, हमें ये देखना है डिग्री ऑफ द रिमाइंडर
डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो ए को पहले चेक कर लेते हैं। डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग x4 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो इसको क्विकली आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिखोगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, सो आप ये देख रहे हो कि x4 माइनस 1 में फैक्टर है आपका x माइनस 1, जिसने ये काट दिया और आपके पास कोशेंट आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 है क्योंकि वो फैक्टर है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0, सो ए इज फॉल्स। ठीक है, तो ए इज फॉल्स में अब आपके पास बचता है assertion इज फॉल्स में डी ऑप्शन दिख रहा है आपको। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर विच इज ट्रू। ओके, सो आपका डी ऑप्शन बन जाता है आंसर। आर इज ट्रू, सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो इसको डी को हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट इस पार्ट का, देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। द वैल्यू ऑफ 3y 1 to the 1 by 6 into 3y minus 7 upon 6. This will become 3 into 3 is 9 into y 1 upon 6, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स एडअप हो जाएंगे, minus 7 upon 6, which will become 9y minus 1, which will be 9 upon y. So A is false. A is false. अब R को देख लेते हैं। X is any rational number. A and B are the exponents. This is true. जब आपके बेसिस सेम है तो आपके पावर्स एडअप हो जाएंगी। R is true. So इसमें भी आपका ऑप्शन D बन रहा है। Okay. So we will pause the video over here. We have started at 17 hours. Now we are at 19:22. We started at 7 p.m. So we started at 19 hours. Now we are at 19:22. We have taken 22 minutes, which should not be the case for you in the exam. For a 1-mark question, do not spend more than, अपनी इतनी स्पीड बनाओ कि आपका वो एटलीस्ट 10 मिनट्स, बेस्ट केस नहीं तो वर्स्ट केस 15 मिनट्स, इतने में आपको ये क्लोज करने का है। ओके, सो बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू आल्सो, इट हैज टेकन टाइम, बट आपको अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू डू। ओके, और अगर किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगर उसमें आपका एक नंबर छूट भी गया तो आप, कई बार क्या है कि आगे 4 नंबर वाली 3 नंबर वाली क्वेश्चन देखोगे बहुत ईजी पड़े होंगे, उनको हमें पेपर में नहीं छोड़ना। So we have done the section A, which had 20 questions. In the next part C, we will take the further questions. So thanks for your time, bacho. I hope this video is helpful to you. Kindly share the link with your friends so that more students can get benefited from these lectures. Thanks for your time. Stay blessed. God bless you.